नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश सहित देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। वाराणसी गंगा जमुनी तहजीब का शहर माना जाता है। ऐसे में इन विधानसभाओं के चुनाव के दौरान देश में मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए वाराणसी के मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी से उनकी राय हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौलाना बातिन नोमानी साहब जुड़ रहे हैं। आइए हम उन्हीं से बात कर उनके विचार जानने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, बताएं। मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी साहब, आपका उपभोक्ता मंच में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, चुनाव का दौर चल रहा है। जी जी। ऐसे में राजनीति और धर्म दोनों के घालमेल को कितना आप उचित मानते हैं? देखिए, राजनीति और धर्म कोई अलग अलग चीज नहीं है। हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में मजहब और सियासत दोनों एक साथ लेकर चला गया है। और मजहब इस्लाम में जहाँ बहुत सारी बातें सिखाई समझाई गई हैं और मार्गदर्शन कराया गया है, उसमें इस बात का भी मार्गदर्शन कराया गया है कि राजनीति और सियासत कैसे करनी चाहिए। और यही वजह है कि पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद के चारों खलीफा और बाद के बहुत सारे लोगों ने आपके बताए हुए उसूल और ज़ाब्ते को सामने रखकर ये राजनीति की सियासत किया और अच्छी सियासत किया और ऐसी सियासत किया है कि आज तक दुनिया में वैसी सियासत करने वाला, हुकूमत करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है। हाँ, बात उस वक्त जब गड़बड़ होती है जबकि धर्म का सियासत के लिए प्रयोग और दुरुपयोग किया जाने लगता है और धर्म के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने का जब सिलसिला शुरू हो जाता है तब वो गड़बड़ होता है। तो हम उसके खिलाफ हैं और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि धर्म का इस तरीके से प्रयोग करके उसको अपनी ज़ात के लिए और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के साथ साथ जी, पूरे देश में 5 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के क्या मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जरूरत है? देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के अंदर बिल्कुल एक है, यानी कॉमन है। और जो नॉन मुस्लिम का मुद्दा है वही अपना मुद्दा है मुस्लिम का, जैसे रोजगारी है, महंगाई है और इस तरीके की बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मुल्क में एक खास संप्रदाय के साथ, हम सीधे सीधे कह लीजिए मुस्लिम संप्रदाय के साथ जिस तरीके का मामला सामने आ रहा है, यूपी में भी और दीगर सूबों में भी और मुल्क के बाद और हिस्सों में भी, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये एक सांप्रदायिक ये मुद्दा है और जिसकी वजह से एक संप्रदाय विशेष के लोग बहुत आहत हैं और अपने आप को बहुत तकलीफ में महसूस कर रहे हैं। तो ये उनके लिए एक ऐसा मुद्दा है कि इस तरीके का अन्याय और इस तरीके का उनके साथ जो अत्याचार हो वो बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे के अंदर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मैं अपने साथ मुसलमानों के साथ उन लोगों को भी शामिल करके बात कर रहा हूं जो मुस्लिम नहीं है लेकिन उनका शुमार दलितों में है, कमज़ोरों में है, पिछड़े तबके के लोगों में है। आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि सिर्फ मुसलमान ही इसका शिकार नहीं बल्कि दबे कुचले दलित और परेशान हाल और कमज़ोर लोग भी उसका शिकार हैं। तो मैं सबके
ताल्लुक से बात करता हूं कि किसी के साथ इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। और हमारे इस जमहूरी मुल्क के अंदर जो इस तरीके का अगर खेल खेला जाता है और इस तरीके के हालात पैदा किए जाते हैं, तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है और हमारे आवाम के और यहाँ के लोगों के लिए काफी नुकसानदेह है। ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए आइंदा। मौलाना बातिन साहब, अक्सर सुनने में आता है कि तमाम अवसरों पर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से धर्मगुरुओं द्वारा फतवा जारी किया जाता है। क्या इस विधानसभा के चुनाव में भी कुछ इस तरीके के फतवा जारी करने की संभावना है कि नहीं? मैं माजरत के साथ क्षमा चाहते हुए आपसे ये आपकी इस बात का कंडम करता हूं कि ऐसा कभी नहीं होता कि इलेक्शन के मौके पर कोई फतवा जारी किया जाए कि फलां को वोट दो, फलां को वोट ना दो। इस तरीके का मुफ्ती लोगों का ये कोई काम ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता और ना इस इलेक्शन में होने वाला है। वो कुछ अपीलें होती हैं, उन अपीलों को फतवा का नाम देकर हाईलाइट कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। अपील ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया जाए, वोट बटने ना पाए, अच्छे लोगों को उम्मीदवार बनाने की कोशिश की जाए और सारे के सारे लोग बड़ी तादाद में वोट दें, अपने वोट का जो हक है उस हक का इस्तेमाल करें। तो इन सब अपीलों को तो सभी लोग किया करते हैं। अगर किसी मौलवी आलिम ने इस तरीके की अपील कर दी है तो उसको फतवे का नाम देकर उसको हाईलाइट करना और ये कहना कि मौलवियों ने, मुफ्तियों ने फतवा जारी किया, ये बहुत ही अफसोसनाक और ख़राब और गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, इसको फतवा का नाम ही देना उचित नहीं है। ये तो अपील सभी लोग करते हैं, हम भी आपके चैनल के माध्यम से आज ही अपील कर रहे हैं। और तमाम बनारस के चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, सभी लोगों से मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करें और 100% पोलिंग का पूरा ख्याल रखें। वोट में कमी नहीं होनी चाहिए और ऐसा ना किया जाए। अच्छे और बेहतरीन ऐसे उम्मीदवारों को वोट देने की कोशिश की जाए जिससे जरिए से मुल्क का भी फायदा हो और मुल्क की आवाम का भी फायदा हो। ऐसे लोगों को अपना लीडर मुंतखब करने के लिए वोट दिया जाए। ये मैं आपके चैनल के भी माध्यम से यही बात कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। अब आप उसको फतवा के नाम से अगर वो करते हैं तो फिर ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि आपने गलत किया। बातिन नोमानी साहब, आपने उपभोक्ता मन से बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे याद किया और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।